देखो बच्चे क्या करते हैं, अगर उनको फॉर एग्जांपल अभी का टाइम ऐसा है उनको लेक्चर्स देने हैं, अभी का टाइम ऐसा है उनको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट, अभी का टाइम ऐसा है कि उनको नोट्स से पढ़ना है। एंड के टाइम में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ये गलतियां कर देते हैं। फिर उनको एट द एंड क्या होता है ना, वो फ्रस्ट्रेट होते हैं कि यार पढ़े तो पढ़े कहां से। जो भी बच्चा ये वीडियो देख के फिर इन चीजों को अवॉइड करेगा, अगर आपको यहाँ पे टीचर्स नोट्स दे रहे हैं उसी चीज को फॉलो करना है, वहां यहाँ नहीं भटकना है। खुद से भी लोग बना देंगे गेस्ट लेक्चर्स और आपको दे देंगे। नो डाउट अभी आपको इंपॉर्टेंट चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, बट उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वही पढ़ना है। हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 10th 11th 12th के बच्चों के लिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में क्यों ना हो, ठीक है। बिकॉज ये ऐसी चीजें हैं जो चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो मैंने पर्सनली इन 3 सालों में देखा है कि बच्चे ये चीजें करके उनका फिर स्कोर बहुत ज्यादा कम आ जाता है, या ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने ये गलतियां करके फिर उनका रेपियर आ जाता है। जैसा आप इन सालों में देखा भी है कि रिजल्ट कैसा क्या आ जाता है जेके बोर्ड्स का, चाहे 10th की बात करें, 11th की बात करें या 12th की बात करें, ठीक है। तो बीइंग ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो भी बच्चा ये वीडियो देख के फिर इन चीजों को अवॉइड करेगा, वो बच्चा अच्छे से अपना जो भी स्कोर होगा, अपना जो भी उनका टारगेट होगा, मतलब जो भी वो स्कोर अचीव करना चाहते हैं वो आराम से कर सकते हैं। उनको ये चीजें अवॉइड जरूर करनी पड़ेंगी, ठीक है। बिकॉज ये ऐसी चीजें हैं जो हर कोई बच्चा, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड के टाइम में, खासकर जो आपका अभी ये टाइम चल रहा है, एंड के टाइम में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ये गलतियां कर देते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना इस वीडियो को। तो पहली अगर हम चीज बताएं आपको, जो पहली चीज है दैट इज फोकसिंग ऑन मल्टीपल रिसोर्सेस। तो इसका मतलब क्या है? देखो बच्चे क्या करते हैं, अगर उनको फॉर एग्जांपल अभी का टाइम ऐसा है उनको लेक्चर्स देने हैं, अभी का टाइम ऐसा है उनको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट, अभी का टाइम ऐसा है कि उनको नोट्स से पढ़ना है, राइट। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे टेक्स्ट करते हैं कि कहाँ से पढ़े, कौन से नोट्स पढ़े, कौन से लेक्चर्स दें। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, बिकॉज आप अभी देखोगे आपका इंटरनेट भरा पड़ा है इससे, लेक्चर्स से, राइट। तो लेक्चर्स आपको ढेर सारे मिलेंगे यूट्यूब पे, ठीक है, मतलब इंटरनेट पे कहीं से भी आपको लेक्चर्स बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, आज के दिन देंगे फॉर एग्जांपल इस वाले यूट्यूब चैनल से लेक्चर, दूसरे दिन देंगे इस वाले यूट्यूब चैनल से लेक्चर, और उसका फिर रिजल्ट क्या निकलता है, उनको ना ही इनका समझ में आता है ना ही इस वाले चैनल का समझ में आता है। तो क्या चीजें करनी है। और एक चीज जो करते हैं, अगर उनको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे, आज इस बुक से सॉल्व करेंगे, कल दूसरी बुक से सॉल्व करेंगे। एंड नोट्स की भी बात करें, उनको ऐसा लगता है कि फॉर एग्जांपल मेरे नोट्स अच्छे नहीं है, हालांकि वो पूरे साल अगर कोचिंग भी गया हो, मेरे नोट्स अच्छे नहीं है, मेरे फ्रेंड के नोट्स अच्छे हैं, फिर वहां से फ्रेंड्स के नोट्स लाते हैं, फिर उनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इंस्टेंट नोट्स बाई करते हैं। फिर उनको एट द एंड क्या होता है ना, वो फ्रस्ट्रेट होते हैं कि यार पढ़े तो पढ़े कहां से, ठीक है। तो मेन चीज है, इस चीज को अवॉइड करना है, फोकसिंग ऑन मल्टीपल रिसोर्सेज। आपको एक ही चीज पे स्टिक रहना पड़ेगा, चाहे वो कोई चैनल हो, चाहे वो आपकी कोई बुक हो, चाहे वो आपके नोट्स हो, ठीक है। तो ये 3 चीजें जो हैं, जहां पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे, जहां पे आपको फॉर एग्जांपल कोई सी भी बुक आपको सॉल्व करनी है, जहां पे आपको ये क्या इसको बताते हैं, आपकी नोट्स, ठीक है, LBN, ओके। तो ये 3 चीजें आपको एक ही साइड से देखने पड़ेंगे। अगर आप लेक्चर देख रहे हो, फॉर एग्जांपल देखो हमारा जो जेके बोस वाला प्लेटफॉर्म है, हम आपको 10th के लिए भी पढ़ा रहे हैं, हम आपको 11th के लिए भी पढ़ा रहे हैं, हम आपको 12th के लिए भी पढ़ा रहे हैं, आपको DPPs भी दी जाती है, राइट, आपको नोट्स भी दिए जाते हैं जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है। तो सब कुछ आपको यहीं से मिल रहा है, ठीक है। तो अब आपको ये चीज चूज करनी पड़ेगी कि हमें एक ही चीज पे स्टिक रहना है। अगर आपको यहाँ पे टीचर्स नोट्स दे रहे हैं, उसी चीज को फॉलो करना है, वहां यहाँ नहीं भटकना है, ठीक है। तो ये तो मेन चीज है जो बच्चे ज्यादा इस चीज में फंस जाते हैं एंड के टाइम में खासकर। तो अब अगर हम दूसरी चीज की भी बात करें, वो ये है कि मेमोराइजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। देखो मेमोराइजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको ये चीज समझ नहीं आती, इसको हम उर्दू या हिंदी में बोलते हैं रट्टा, ठीक है। इंग्लिश में तो बोल दिया मेमोराइजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, लेकिन हम दूसरी लैंग्वेज में उसको रट्टा मारना बोलते हैं। तो बच्चे अभी क्या ज्यादा प्रेफर करते हैं, उनको रट्टा मारना है, ठीक है। चाहे जो भी, मतलब इवन तो मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो मैथ्स का मतलब कुछ भी आपका फॉर एग्जांपल थ्योरम वगैरह हो गई, उसको भी रट्टा मारते हैं, या डेरिवेशंस हो गई, उसको भी रट्टा मारते हैं कि यार f = ma, फिर इसके बाद dp/dt, फिर यहाँ पे x आता है, अच्छा ये वहां से आता है, वो वहां से आता है। ये नहीं कि समझ के पढ़ते हैं। अगर आप समझ के पढ़ोगे ना, आपका जो भी कंसेप्ट्स होंगे, आपके जो भी डेरिवेशंस होंगी, मतलब मुझे पता है जब मेरा 10th 11th 12th था, जब मेरे टाइम पे वो डेरिवेशंस जब मुझे करनी थी, मैं उनको प्रैक्टिस करता था।
जो भी डेरिवेशंस थी एक पेपर ले लो, डेरिवेशन को अच्छे से पहले देखो कि यहाँ पे जो भी डेरिवेशन है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई सी भी डेरिवेशन आ गई तो उसको पहले समझो, अगर उसमें कोई सी भी डायग्राम है उस चीज को पहले विजुअलाइज करो, ठीक है। विजुअलाइजेशन के बाद उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उन चीजों की। अगर आप जितना भी रट्टा मार रहे हो ना, रट्टा मारने से क्या होगा, मतलब आप मुझे बताओ उस चीज को पढ़ने का क्या फायदा जो आपको फिर बार बार पढ़नी पड़े, ठीक है। मतलब आज आपने पढ़ा, कल आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे तो भूल गया सब कुछ। ऐसे पढ़ने से बेहतर है कि ना ही पढ़ो, ठीक है। तो क्या करना है, रट्टेबाजी खत्म करनी है, जितना हो सके रट्टेबाजी खत्म करनी है, ओके। तो इसमें क्या करना है, जो भी चीजें हैं उनको लिख के पढ़ो, ठीक है। कोई सा भी आप लेक्चर दे रहे हो, कोई सा भी आप चीज पढ़ रहे हो, कोई सी भी चीज आप याद कर रहे हो, जितना आप लिखोगे, जितना आप ये रट्टाबाजी खत्म करोगे उतना ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये तो रही इस चीज की बात, ये चीज भी आपको ज्यादा अवॉइड करनी पड़ेगी। अब अगर हम तीसरी चीज की बात करें, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस एंड ओवर थिंकिंग। देखो दो टाइप्स के स्टूडेंट्स हैं, एक तो वो जिसका मतलब जो ओवर कॉन्फिडेंट होगा अभी, एंड एक तो वो जो ओवर थिंकिंग में बिजी है अभी, ठीक है। दोनों बच्चे मैं बता देता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस वाला बंदा जो है वो ऐसा होगा कि यार मुझे तो सब आता है यार, देखा जाएगा एग्जाम के टाइम, ठीक है। फिर उन्हीं बच्चों का क्या होता है, एग्जामिनेशन टाइम में जब पेपर सामने आ जाता है वो देखते हैं कि भाई मुझे तो सब याद था, ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, जितना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहोगे ना कल को बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज मैं नहीं चाहता कोई भी बच्चा ऐसा रहे जिसके कल को मार्क्स कम आए या कुछ, ओके। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, बिकॉज मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं जिनके फॉर एग्जांपल 10th में उसके 480 आए हो, 490 आए हो, उनको लगता है कि बस मुझे तो सब कुछ आता है, आई एम वीआईपी, मुझे तो सब कुछ मतलब जो भी वहां पे आएगा, जो भी टीचर पूछेगा, मैं तो आइंस्टाइन हूं, मैं तो न्यूटन हूं। नो डाउट आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, बट दैट डजंट मीन कि आपके इस बार भी अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। हर एक एग्जामिनेशन के लिए एफर्ट्स चाहिए होते हैं, हर एक एग्जामिनेशन के लिए जो भी डेडिकेशन है वो चाहिए होती है, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंट रहने से कोई फायदा नहीं, जो भी है चाहे आपको जितना भी आता है रिवाइज करो। ऐसा नहीं है कि बैठ जाओ बस कंबल में बैठ गए, बस इतना ही है, बस आ गया मुझे सब कुछ, एग्जामिनेशन में खुद ब खुद लिख लूंगा, नहीं। फिर वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, जिनका भी फॉर एग्जांपल पहले किसी क्लास में अच्छे मार्क्स आए, फिर उनका मैंने ये भी देखा है कि उनका डिक्रीज हो जाता है आगे वाली क्लासेस में, ठीक है। तो अब अगर हम और एक टाइप ऑफ स्टूडेंट की बात करें, ये तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। अब अगर हम और एक टाइप ऑफ स्टूडेंट की बात करें जो ओवर थिंकिंग में बेचारा बिजी है। ओवर थिंकिंग में कौन लोग बिजी है, मेजॉरिटी ऑफ लोग। उनको क्या लगता है कि अभी कम टाइम बचा है, हमसे नहीं हो पाएगा, हम कहां से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। देखो कहां से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, उसके लिए वीडियो हमने ऑलरेडी बना दी है, जो मेरी पहली वीडियो थी इस चैनल पे, तो वो वीडियो जाके देख लें कैसे क्या करना है। लेकिन अगर आप ओवर थिंक कर रहे हो, ओवर थिंकिंग से देखो अभी तक भी आपका कुछ हासिल नहीं हुआ, आपने पूरे साल ओवर थिंकिंग कर ली, मुझे बताओ क्या आपको हासिल हुआ। अगर कुछ हासिल हुआ, चलो मिल बैठ के, यहाँ पे चेयर रखी है, मिल बैठ के बैठ जाते हैं, ओवर थिंकिंग में बिजी हो जाते हैं। तो ओवर थिंकिंग से कुछ भी नहीं होने वाला, ओवर थिंकिंग से बस आपका टाइम वेस्ट होगा। जितना ज्यादा अभी देखो, अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस करो, जो आपके सामने आ रहा है वो पढ़ लो। अगर आपको लेक्चर्स नहीं मिल रहे हैं, जेके पोस्ट वाला चैनल सर्च करो या ऐप पे जाओ पीडब्ल्यू की, वहां पे आपको लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। अब और क्या चाहिए, हमारे टाइम पे तो ये लेक्चर्स भी नहीं होते थे। अगर हमें ऐसा लगता कि हमारा तो ये टॉपिक वीक है, हमारा तो ये चैप्टर वीक है, हमारे पास कुछ रिसोर्सेज ही नहीं थे, आपके पास तो सब कुछ मिल रहा है, तो किस चीज के लिए आप ओवरथिंक कर रहे हो। मतलब आप सिर्फ ये सोचो कि आपसे भी नीचे कोई है। जब आपको ये लगता हो ना कि मैं तो कहीं पे स्टैंड ही नहीं कर रहा, वहां पे आप उन लोगों को देखा करो जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके पास बुक्स तक नहीं है, वो पढ़ना चाहते हैं बट पढ़ नहीं पा रहे, ठीक है। आपके पास सब कुछ रिसोर्सेज रखे गए हैं, आपके पास जो भी है वो ऊपर वाले ने सब कुछ दे दिया है, जो भी आपको चाहिए। ओवर थिंकिंग सबसे बड़ा दुश्मन है एक इंसान का, चाहे किसी भी रिगार्डिंग, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग जितना कम कर सकते हो उतना करो, ओके। तो अगर और एक पॉइंट की बात करें, वो है रिलाइंग टू मच ऑन गेस्ट पेपर्स। देखो अभी का टाइम जो होगा ना, अभी आपको बहुत सारे लोग ऐसा बताएंगे कि हम गेस्ट पेपर्स दे रहे हैं, कोई से भी मतलब खुद से भी लोग बना देंगे गेस्ट पेपर्स और आपको दे देंगे, ठीक है। देखो नो डाउट अभी आपको इंपॉर्टेंट चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, बट उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वही पढ़ना है, ठीक है। देखो हम आपको जेके पोस्ट वाला प्लेटफॉर्म पे भी अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, अच्छे से सब कुछ आपको कराया जाएगा, लेकिन हम डायरेक्टली वो चीज नहीं करा रहे। आप देखो हमारे लेक्चर्स कैसे दिन रात चल रहे होते हैं, दैट डजंट मीन कि आपको फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ही फोकस करना है, ठीक है। दैट इज लाइक कि जैसे ही आपने सारा सिलेबस कवर किया, उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट कि सिर्फ वही पढ़ लिया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि लेक्चर्स भी नहीं देते, जो कि सिलेबस भी कवर नहीं करते, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लिए, बस हो गया भाई, मेरे तो 500 में से 500 आएंगे। ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। वो लोग जो आपको ऐसे मिलेंगे ना, जो सिर्फ और सिर्फ गेस्ट पेपर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, पूरे साल नहीं पढ़ते, सिर्फ गेस्ट पेपर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, वो लोग आपको फिर मिलते हैं बाइनल एग्जामिनेशन में।
ठीक है, ये एक हार्श रियलिटी है, जो मतलब रियलिटी हो वो तो बोलनी पड़ती है। ओके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि सिर्फ और सिर्फ आप इन चीजों पे डिपेंडेंट रहो, गेस्ट पेपर्स एंड ऑल। आपको पहले पूरा सिलेबस कवर करना है, उसके बाद बारी आती है इन चीजों की कि आपको इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ये जो चीजें थी, मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो बच्चे एंड टाइम में ज्यादा गलतियां ऐसी कर देते हैं। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कोई भी बच्चा ऐसा कुछ करे। ओके, तो ये जो भी मैंने आपको बताया इस वीडियो में, आई होप आप ये चीजें अवॉइड करोगे। डू लेट मी नो इन कमेंट्स। एंड मुझे और एक चीज, हर एक बच्चा जो भी ये वीडियो देख रहा है, आई होप हर एक बच्चा मुझे कमेंट्स में एक चीज बताएगा कि क्या आपकी रोल नंबर स्लिप्स आ चुकी है, मतलब चाहे आपके स्कूल में या कहीं भी आपकी रोल नंबर स्लिप्स आ चुकी है। तो बाकी यही कहना था इस वीडियो में। एंड जेके बॉस वाला चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको अच्छी खासी स्ट्रैटेजीज, आपको अच्छे खासे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, मतलब जो भी आपको चाहिए वो सब आपको मिलेगा। तो हमारी इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। बाकी हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।